मिसेस रीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी माघ मास का 13वां अध्याय। विकुंडन कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश के पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को ठंडा कर देता है, वह कृपा करके यह बतलाइए कि किस प्रकार के मेरे भाई को नरक का उद्धार हो सकता है। और तब दूत कुछ देर विज्ञान की दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैसे, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल और उसके निर्मित अर्पण कर दो। तब विकुंडन ने कहा, हे दूत, वह पुण्य क्या है और कौन कौन से जन्म है और कैसे किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दूंगा। दूत कहने लगा, हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में साल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा ही तपस्वी और ब्रह्मा के समान तेज वाला था। 9 ग्रहों की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 गृहस्थ श्रम धारणा किया। वह निर्मोह, जितमय और ध्याननिष्ठ और गुणातंग, ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र के रहित पत्थर और सोने के समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उसको अन्न देता था वही खा लेते थे। कोई ऐसा ही कपड़ा देता उसको पहन लेते थे। सदैव ब्रह्म के ध्यान में लगे रहते थे। इन चारों को व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर और अचर को ही विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचारते थे। ये चारों महाआत्मा तुम्हारे घर आए जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे को आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आँखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इसका बड़ा ही आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े ही प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य है कि आज मेरे जन्म सफल हुआ। मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के आपके दर्शन किए हैं। जो वैश्य इस तरह के तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया, फिर विधि पूर्वक इसका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों का भोजन करवाया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों का सत्कार में जो पुण्य तुमको मिला है, मैं सो भी कहने का असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों के प्राणी में श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाला में मनुष्यों को ब्राह्मण और विद्वानों को परमात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। यदि सो तुम अपने भाई को नरक से मुक्ति करवाना चाहते हो, यह पुण्य दे दो। सो दूत ऐसे वाक्य सुनकर उसे प्रसन्नचित्त से अपना पुण्य और भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। और तब दूत ने अपने स्थान चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑन में प्रेस करें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिले। बाय।